प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों की कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित। न्यायिक सुधार पर की बात। विज्ञान भवन में आयोजित कॉन्फ्रेंस में मुख्य न्यायाधीशों के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यायाधीशों से कहा, न्यायपालिका और जजों का काम ईश्वर जैसा, आम आदमी को आपसे बहुत अपेक्षाएं। मोदी ने कहा, केवल ज्यादा शक्तिशाली होना ही काफी नहीं, न्यायपालिका सशक्त भी हो और समर्थ भी। हमारी जुडिशरी पावरफुल भी हो, हमारी जुडिशरी परफेक्ट भी हो, हम सशक्त भी हो, हम समर्थ भी हो। पीएम मोदी ने न्यायपालिका से अंकुश खत्म करने की करी बात। कहा, सरकार और नेताओं का ना हो न्यायपालिका में हस्तक्षेप। संविधान के दायरे में न्याय देना मुश्किल नहीं है, लेकिन परसेप्शन के माहौल में न्याय देना बहुत कठिन काम हो गया है। और इसलिए आज से 15 साल 20 साल पहले जुडिशरी के लिए जो मुक्ति का आनंद था, वो आज नहीं है। पीएम मोदी ने कहा, सरकारों से हो सकती है गलतियां, जिन्हें न्यायपालिका करे ठीक, लेकिन न्यायपालिका के पास गलती की गुंजाइश नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा, कानूनों के जंजाल में फंसा हुआ है हमारा सिस्टम, रोज एक कानून खत्म करना चाहता हूं। गैर जरूरी कानूनों पर सुझाव दे न्यायपालिका। मैं मानता हूं संविधान अपने आप में हर काम करने के लिए बहुत सारी हमारी व्यवस्था देता है, लेकिन एक बन गया है और मेरे मन में विचार आया है कि मैं कानूनों को खत्म करता चलूं। पीएम मोदी ने कहा, एडवांस टेक्नोलॉजी का न्यायपालिका में इस्तेमाल करने से न्यायिक व्यवस्था होगी कारगर, फटाफट और ज्यादा सक्षम। पीएम मोदी ने कहा, नए कानूनों के ड्राफ्ट बनाने में ही होती है कई खामियां, जिसकी वजह से न्यायपालिका उठाती है परेशानी। कानूनों को सरल बनाने के लिए मांगे सुझाव। प्रधानमंत्री से पहले कॉन्फ्रेंस में बोले मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू। कहा, कार्यपालिका और न्यायपालिका में तालमेल है बेहद जरूरी। सीजेएम दत्तू ने कहा, संस्थागत संवाद व्यवस्था की मजबूती के लिए जरूरी, ऐसे कॉन्फ्रेंस के जरिए ही होगा संवाद। न्यायाधीशों के अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री हुए शामिल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी रहे कॉन्फ्रेंस में मौजूद। जस्टिस कुरियन की पीएम की चिट्ठी पर आज तक से बोले चीफ जस्टिस एचएल दत्तू। कहा, आपस में बैठकर निकाला जाना चाहिए था समाधान। आज तक से बातचीत में बोले चीफ जस्टिस। कहा, यह विवाद टाला जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूर्व चीफ जस्टिस केएन सिंह ने भी जस्टिस कुरियन के विवाद पर की टिप्पणी। कहा, ऐसे मामलों को सार्वजनिक करने से घटती है न्यायपालिका की गरिमा। की बार इत्तेफाक से एक रिलीजियस फंक्शन था, इससे हो गया, पर जितनी कंट्रोवर्सी हुई बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और अखबारों मीडिया में आया, इससे जुडिशरी की इमेज पर असर पड़ता है। जनता परिवार के सपने को साकार करने के लिए नीतीश ने की इसकी पहल। आज दिल्ली में मुलायम से कर सकते हैं मुलाकात। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू करेंगे नई मुहिम। एंटी करप्शन हेल्पलाइन की होगी शुरुआत। एंटी करप्शन टोल फ्री हेल्पलाइन पर फोन कर दिल्ली वाले दर्ज करा पाएंगे शिकायत। 1031 होगा हेल्पलाइन का नंबर। पिछली 49 दिन की सरकार में भी केजरीवाल ने शुरू की थी हेल्पलाइन, लेकिन इस बार ज्यादा मजबूत होगा एंटी करप्शन विभाग। सूत्रों के मुताबिक इस बार बनाए जाएंगे 200 कॉल सेंटर। 8 करोड़ से बढ़ाकर 15 करोड़ रखा गया बजट। पिछली बार केवल 4 इंस्पेक्टर होते थे एंटी करप्शन विभाग में तैनात। इस बार सरकार करेगी 40 इंस्पेक्टरों की तैनाती। दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यक्रम राष्ट्रीय सेवा संगम
संघ प्रमुख ने कहा, अस्तित्व के लिए जरूरी है अनुशासन। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, देश के विकास के लिए 125 करोड़ भारतीयों को मिलकर करना होगा काम करने के लिए मतभेदों को भुलाना जरूरी। उस अनुशासन का नाम है धर्म। धर्म यानी पूजा नहीं, धर्म यानी सबको धारण करने वाला, सबको जोड़ के रखने वाला, सबको ऊपर उठाने वाला। प्रसिद्ध उद्योगपति अजीम प्रेमजी भी हुए संघ के कार्यक्रम में शामिल। अजीम प्रेमजी ने तरक्की के लिए शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बताई जरूरत। जम्मू कश्मीर के सियासी हालात पर राम माधव का बयान, कहा 1950 से जम्मू कश्मीर में संघर्ष कर रही है बीजेपी, समाज के खिलाफ हम कुछ नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश के अखिलेश सरकार को 3 साल पूरे होने पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किया हमला। अखिलेश सरकार को हर मोर्चे पर बताया फेल। मायावती ने किया दावा, एसपी सुप्रीमो का तमाम वादे पूरे करने का दावा है झूठा। यूपी में गुंडों और माफियाओं का राज। इन्हें विधानसभा भंग करके वे मध्यवर्ती चुनाव कराकर यह नया जन आदेश प्राप्त कर लेने की घोषणा कर देनी चाहिए, परंतु हवाई बातें करने वाली ये पार्टी कदापि ऐसा कुछ करने वाली नहीं है। मायावती का दावा, ज्यादातर पूरे हुए प्रोजेक्ट्स बीएसपी सरकार में हुए थे शुरू। झूठी वाहवाही लूटने का लगाया आरोप। यूपी के मैनपुरी में फसल बर्बाद होने से 2 किसानों की मौत, एक ने की खुदकुशी, दूसरे की सदमे से हुई मौत। मैनपुरी में अब तक 12 किसानों की मौत, प्रशासन के मुताबिक 4 किसानों की बीमारी से हुई मौत। यूपी के बागपत में भी फसल बर्बाद होने से सदमे में आकर किसान की मौत, राज्य सरकार के खिलाफ गुस्से में किसान। मध्य प्रदेश के भिंड में अब तक 3 किसानों ने की खुदकुशी, फसल बर्बाद होने से 3 किसानों की सदमे से मौत। बेमौसम बारिश से फसल तबाह होने से परेशान थे सभी किसान, शिवराज सरकार के खिलाफ दिखी नाराजगी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में 27 साल के किसान ने की खुदकुशी, इंजीनियरिंग की डिग्री के बावजूद करता था खेती। हरियाणा के करनाल में फसल बर्बाद होने से किसान बेहाल, मुख्यमंत्री से की मुआवजे की मांग। हरियाणा के रोहतक में भी बेमौसम बारिश से फसलों की भारी बर्बादी, कर्ज में दबे किसानों पर भारी मुसीबत। नासिक में बदहाल किसानों की मदद के लिए आगे आई प्रीति जिंटा, कई परिवारों को आर्थिक मदद। ग्रामीणों के मुताबिक प्रीति जिंटा ने कई परिवारों के गुजारे के लिए गाय खरीद कर देने का दिया भरोसा। पंजाब के पटियाला में नाकेबंदी के दौरान पकड़ा गया कुख्यात गैंगस्टर अमित भूरा। कई राज्यों में अमित पर लाखों रुपए का है इनाम। अमित भूरा के साथी सचिन को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोनों के कब्जे से बड़ी संख्या में हथियार भी हुए बरामद। दिल्ली के ओखला में डीएचएल कुरियर कंपनी के ऑफिस में लगी भयंकर आग, लाखों का माल जलकर हुआ खाक। फायर ब्रिगेड की 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को घंटों तक करनी पड़ी आग बुझाने की मशक्कत। पूर्वी दिल्ली की गीता कॉलोनी में 2 दिन के अंदर फैजान नाम के बच्चे की हत्या की गुत्थी सुलझाई। हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार। आगरा में आज तड़के घर में ब्लास्ट से अफरा तफरी, ब्लास्ट में 2 लोगों के मारे जाने की खबर। ब्लास्ट के बाद पुलिस की टीम मौके पर, ब्लास्ट की वजहों का पता नहीं। फैब इंडिया खुफिया कैमरा मामले में 4 आरोपियों को मिली जमानत। मपूसा कोर्ट ने 5-5 हजार के मुचलके पर दी जमानत। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भी फैब इंडिया के शोरूम में चेंजिंग रूम में मिला कैमरा। पुलिस ने एक कर्मचारी को किया गिरफ्तार। राजधानी दिल्ली एक बार फिर हुई शर्मसार, विवेक विहार में पार्टी के बहाने बुलाकर 19 साल की लड़की से गैंगरेप। पार्टी में पहुंची फिजियोथेरेपी की छात्रा को बंधक बनाकर 4 दोस्तों ने किया गैंगरेप, बाद में घर के पास छोड़कर हुए फरार। पीड़ित के मुताबिक पार्टी खत्म होने के बाद दोस्तों ने घर में जबरन बंधक बनाकर किया गैंगरेप।
गैंगरेप के बाद आरोपियों ने लड़की को जान से मारने की दी थी धमकी। 3 आरोपी गिरफ्तार, एक अब भी फरार। पुलिस के मुताबिक 2 आरोपी जतिन और आकाश पीड़ित के साथ एक ही स्कूल में पढ़ते थे। आकाश ने रखी थी पार्टी। दिल्ली से सटे नोएडा में चलती कार में महिला से गैंगरेप, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दुकान पर बैठी महिला को 3 युवकों ने जबरन अपनी गाड़ी में खींचा, फिर चलती कार में बारी बारी से किया बलात्कार। गैंगरेप के बाद महिला को निठारी गांव के पास चलती कार से फेंककर फरार हुए बदमाश, एक आरोपी अब भी फरार। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में बदमाशों की फायरिंग में 3 लोग घायल, सभी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। बाइक सवार बदमाशों ने 2 युवकों पर की फायरिंग, बदमाशों की फायरिंग में एक राहगीर भी घायल। मुजफ्फरनगर के पास दिल्ली देहरादून हाईवे पर चलती कार में लगी आग, कार में सवार लोग सुरक्षित बाहर निकले। देखते ही देखते धू-धू कर जली कार, दमकल की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। हरियाणा के झज्जर में दिखा मौसम का कहर, कोहरे के चलते हाईवे पर 20 से ज्यादा गाड़ियों में हुई भिड़ंत। नेशनल हाईवे 71 पर हुआ हादसा, एक बुजुर्ग और एक बच्चे की मौत, 1 दर्जन से ज्यादा लोग हुए घायल। राजधानी में एक बार फिर दिल्ली जल बोर्ड की दिखी लापरवाही, कोंडली में पाइपलाइन फटने से हजारों लीटर पानी की बर्बादी। हिमाचल में शिमला समेत कई जगहों पर भारी बारिश के साथ पड़े ओले, बारिश ने तोड़ा 104 साल पुराना रिकॉर्ड। भारी बारिश और ओले गिरने से फसलों की बर्बादी, लगातार बारिश के कारण कई नदियां उफान पर। मौसम विभाग ने 10 तारीख तक राज्य में भारी बारिश की जारी की चेतावनी, कई जगहों पर बर्फबारी की भी आशंका। पहाड़ों के साथ साथ निचले इलाकों में भी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने बारिश की जताई आशंका। 24 घंटे की बात करें तो थोड़ा पहाड़ों में, खासतौर से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यूपी में कुछ जगह में स्केटर टाइप की बरसात होगी, या 1-2 जगह पे हिल स्टॉर्म या आइसोलेटेड इसको ला सकता है।